नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी। ये कहानी है संघर्ष से सफलता तक पहुंचने की, और इसके कुछ अंश हमें मिले हैं एक स्रोत से। हाँ, कहानी का शीर्षक है चाय बेचने वाला जिसने बड़े सपने देखे। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है आज अर्जुन नाम के एक लड़के की यात्रा को समझना। कैसे वो एक छोटे से गांव की चाय की दुकान से, मतलब वहां से निकलकर एक सफल उद्यमी बना। सही। कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से गांव में। अर्जुन अपने पिता के देहांत के बाद अपनी माँ की मदद करता था चाय की दुकान चलाने में। हाँ, गुजारा काफी मुश्किल रहा होगा। बहुत। सुबह उठकर चाय बनाना, फिर ग्राहकों को देना, और उसके बाद स्कूल भागना, वो भी पुराने फटे बस्ते के साथ। और स्कूल में भी आसान नहीं था उसके लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्दी फटी हुई और सब जानते थे कि वो चाय वाला है, तो सहपाठी मजाक उड़ाते थे। ये सामाजिक दबाव भी बहुत होता है। तो इतनी सब मुश्किलों के बाद भी अर्जुन के सपने थे, बड़े सपने थे। हाँ, क्या बनना चाहता था वो? वो इंजीनियर बनना चाहता था। अच्छा, चाय की दुकान से इंजीनियरिंग तक का सपना। हाँ, और घर में बिजली तक नहीं थी, तो अक्सर वो सड़क की बत्ती के नीचे बैठकर पढ़ता था। कमाल है। जरा सोचिए, जब उसने लोगों को बताया होगा अपने इस लक्ष्य के बारे में। क्या कहा होगा लोगों ने? हंसे होंगे? हाँ बिल्कुल, लोग हंसे, मजाक उड़ाया, कहा अरे चाय बेचने वाले थोड़े इंजीनियर बनते हैं। ये मानसिकता। और फिर असल चुनौतियां भी होंगी, सिर्फ लोगों की बातें नहीं। सही। यहाँ देखिए, संघर्ष की कई परतें हैं। सिर्फ गरीबी या ताने नहीं, सिस्टम की चुनौतियां भी थीं। पहली बार इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दी, फेल हो गया। ओह। दूसरी बार दी, फिर फेल हो गया। तो मतलब 2 बार असफलता। हाँ, ये दिखाता है कि सिर्फ इच्छा होना काफी नहीं है। शायद मौके, सही दिशा, वो सब भी चाहिए होता है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। नहीं, बिल्कुल नहीं। लगा रहा, तीसरी कोशिश की। और इस बार जैसे तैसे, मुश्किल से ही सही, पास हो गया। चलो, ये तो अच्छी बात हुई। कॉलेज मिल गया होगा। हाँ, एक छोटा सा सरकारी कॉलेज मिला, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। अच्छा, और क्या? फीस भरने के पैसे कहाँ से आते? तो रात में वो एक रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने का काम करता था। ओह, मतलब दिन में कॉलेज, रात में काम। जी। और ये सिर्फ पैसे की तंगी नहीं थी। सोचिए, एक छोटे गांव का लड़का बड़े शहर के कॉलेज में। हाँ, वो माहौल बिल्कुल अलग होता होगा। बिल्कुल। अंग्रेजी भाषा को समझना, फिर इंजीनियरिंग के वो मुश्किल तकनीकी शब्द। हाँ, वो सब तो है ही। और फिर शहरी जीवन, तौर तरीके, वो सामाजिक माहौल, इन सब से जूझना पड़ा उसे। सही कहा। ये भी एक संघर्ष है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, ये अकादमिक और सांस्कृतिक शौक बहुत बड़ा होता है, पर यहीं उसकी वो सीखने की लगन और किसी भी हाल में ढल जाने की जो क्षमता है, वो निखर कर आई। ये किताबी पढ़ाई से ज्यादा था, ये तो जीवन का पाठ था। तो 4 साल की इसी कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन ने ग्रेजुएशन कर लिया। जी, स्नातक हो गया। डिग्री मिल गई। लेकिन नौकरी वो आसानी से मिल गई नहीं। वो भी एक और पहाड़ था। दर्जनों कंपनियों में आवेदन किया, कई जगह से नामंजूरी मिली। फिर आखिरकार काफी कोशिशों के बाद उसे एक टेक फर्म में नौकरी मिल ही गई। चलिए, मेहनत रंग लाई। हाँ, और वो नौकरी पाना अपने आप में एक बड़ी मंजिल थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा, इसके बाद भी कुछ है? हाँ, यही तो खास बात है। कई साल उसने नौकरी की, अनुभव लिया, फिर उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला किया। अरे वाह, अपना काम। अपना काम। और उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। तो क्या था मकसद? उसका मकसद था अपने जैसे गांव के गरीब छात्रों को कोडिंग सिखाना। कोडिंग? अच्छा। हाँ। और उन्हें अच्छी नौकरियां दिलाने में मदद करना। ये तो बहुत ही नेक सोच है ना? शायद वो जो चाय की दुकान पे लोगों की जरूरतें समझने का अनुभव था ना, वो यहाँ काम आया। हाँ, हो सकता है ये समझना कि असली जरूरत कहाँ है। बिल्कुल। और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। तो आज अर्जुन की कंपनी काफी सफल है। हाँ, जैसा कि हमें पता चलता है, आज उसकी कंपनी में 200 से ज्यादा लोग काम करते हैं। 200 लोग? जी। और उसने हजारों युवाओं की जिंदगी बदलने में, चाहे सीधे तौर पे हो या किसी और तरह से, मदद की है। ये तो कमाल की बात है, एक चाय की दुकान से यहाँ तक का सफर। हाँ, और जब उससे पूछा गया कि इतनी मुश्किलों के बाद भी क्या चीज थी जिसने उसे हिम्मत दी, आगे बढ़ाते रखा। हाँ, क्या कहा उसने? उसका जवाब बहुत बहुत साधारण सा था, पर गहरा था। उसने कहा,
मैंने चाय के हर प्याले को परोसते हुए धैर्य सीखा, हर अपमान से गुजरते हुए विनम्रता सीखी, सही। और हर असफलता के बाद दोबारा उठ खड़ा होना सीखा। क्या बात है। ये सिर्फ मतलब लचीलेपन की कहानी नहीं है, या सिर्फ सपनों की ताकत की बात नहीं है। तो और क्या है इसमें? इसमें ये भी दिखता है कि कैसे जिंदगी के जो रोजमर्रा के साधारण से लगने वाले अनुभव होते हैं, यहाँ तक कि मुश्किल अनुभव, वो भी हमें खास हुनर दे सकते हैं, एक अलग नजरिया। हाँ, जैसे उसने चाय बेचने को ही एक सीख बना लिया। बिल्कुल, उसे सिर्फ एक मजबूरी नहीं समझा, बल्कि सीखने का एक मैदान बना लिया। ये कहानी ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। किस बारे में? कि देखिए, अर्जुन ने अपनी रोज की मुश्किलों में ही छुपे हुए सबक और ताकत को पहचाना और इस्तेमाल किया। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी सामान्य सी लगने वाली दिनचर्या में, या जो चुनौतियां हमारे सामने आती हैं, उनमें ऐसे कौन से अनदेखे क्लासरूम या छिपे हुए औजार देख सकते हैं जिनका इस्तेमाल हम भी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं।